हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग अवर चैनल वी प्लस यू और मैं आपके केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट 11th का पहला टॉपिक डिस्कस किया था, या आप कह सकते हैं फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर किया था। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके आ रहे हैं बेटा वो बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है। इसके बिना केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। लेकिन यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेहनत है वो सारी हमारे कलीग्स मिस्टर आईसी मिश्रा सर ने की है। तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर प्रोवाइडिंग मी सच ए गुड मटेरियल सो दैट आई कैन मेक इट इजी फॉर यू गाइस। तो स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर ईश्वर चंद मिश्रा जी। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट केमिकल कंपाउंड्स, हाउ टू क्रिएट केमिकल कंपाउंड्स, और यू कैन से हाउ टू राइट देयर स्ट्रक्चर्स। हम केमिकल कंपाउंड्स, खास करके इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, ऑर्गेनिक को अलग सेक्शन में डील करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को लेके बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। सर हाइपोक्लोराइड क्या होता है, परब्रोमेट क्या होता है, पर क्लोराइड, पर सल्फेट, बाई सल्फेट, ये सारे कंपाउंड कैसे होते हैं। तो आज उन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा टॉपिक है बेटा आज का हाउ टू राइट structures of chemical compounds। एक बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल NaCl। अगर हमें ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये बना कैसे बेटा जी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सोडियम और क्लोराइड के कॉम्बिनेशन से बना है। लेकिन जब कंपाउंड जुड़ते हैं बेटा जी तो वहां क्या होता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कोई आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, यू कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो जब बॉन्ड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा मूवमेंट होता है, या तो शेयरिंग होगी बेटा जी, या फिर जनरली क्या होता है हमारे पास ट्रांसफर होता है। तो यहां जनरली क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ कंपाउंड पाएंगे हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा जी तो ये बनता है सोडियम प्लस, और जब क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन तो इट विल बिकम Cl नेगेटिव। तो जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा हम उसे कहते हैं कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है हम उसे कहते हैं एनायन। ठीक है जी। अब करना क्या होता है बेटा जी, जैसे कि सोडियम है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव और क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव, तो इनके चार्ज को हम नीचे ले आते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्रिस क्रॉस मेथड। तो अब सोडियम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोराइड को भी 1 से करेंगे, तो यहां हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज NaCl। लेकिन ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले रहे, टेबल सॉल्ट का स्ट्रक्चर है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें बेटा जी जिंक सल्फेट के स्ट्रक्चर की, तो देखिए जिंक सल्फेट में जिंक और SO4 होगा। तो बेसिकली अगर हमें ये समझना है कि बना कैसे है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है बेटा जी कि जिंक के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 नेगेटिव होता है। ये हमारा बन गया एनायन और ये हमारा बन गया कैटायन। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं बेटा देन इट विल फॉर्म ZnO। ठीक है, आई है बात समझ में। अब यहां तक तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रस क्लोराइड है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये कैसे स्टडी होगी, मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा। तो देखिए इन सब के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि हमारे पास कितने तरीके के कैटायंस हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो जनरली हमारे यूज होते हैं, और कितने तरीके के एनायंस हैं और उनके ऊपर क्या क्या हमारा चार्ज होता है। क्लियर है। तो अगर हमें ये पता चल गया बेटा जी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम कैटायन और एनायन को अलग अलग कैटेगराइज करके उनके चार्ज को स्टडी करें, और बाद में हमें क्या करना है, जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया जाए, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि भाई SnCl4 इसका स्ट्रक्चर ये जो है ये कैसे है, तो आपको ये पता चलेगा ये कि टिन और क्लोराइड से बना है, और टिन के ऊपर जो चार्ज होता है स्टेनस बेटा जी दैट इज 4 पॉजिटिव और क्लोराइड विल कैरी 1 नेगेटिव। तो यहां ये 1 आ गया, यहां ये 4 आ गया, और क्रिस क्रॉस मेथड से इट विल बिकम SnCl4। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, आपको एक बार सारे के सारे कैटायंस और एनायंस का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला जो है उनका और उनके ऊपर के चार्ज के बारे में बताऊंगा।
तो उसके बाद ही फिर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और उन चार्ट्स को आप कॉपी में एक बार बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। फिर हम लोग कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे, हाउ टू हैंडल दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। तो चलिए बेटा जी, एक बार आपको कैटायन और एनायन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और उनके चार्ज के बारे में बता देते हैं। यहां ये जो रेड कलर में लिखे हुए बेटा जी, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटायंस हैं आपके पास, और जो ब्लू कलर में है ये मोस्ट यूज्ड एनायंस है। और यहां हमने क्या किया बेटा, इनको कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि वो कैटायन, अगर कोई एलिमेंट बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव आएगा, अगर 2 लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 लूज करेगा 3 पॉजिटिव, और इफ इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी 4 पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कैटायंस हैं, और हमारे पास 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव कैटेगरी के कैटायंस हो सकते हैं। सिमिलरली एनायंस हो सकते हैं बेटा जी, इफ कोई भी एलिमेंट कोई भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल बी 1 नेगेटिव, 2 गेन करेगा 2 नेगेटिव, सो ऑन 3 एंड 4 नेगेटिव। तो ये हमारे एनायंस है बेटा जी, फिर बता रहा हूं ये कैटायंस है। एक बार मैं आपको हर एक के बारे में बता देता हूं और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट कंपाउंड। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो कैटायंस दोज हैव 1 पॉजिटिव चार्ज। आपको नोट करना है एक एक, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप कभी गलत नहीं करेंगे। हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, सुनते जाइए और कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। पोटाशियम K पॉजिटिव, सोडियम Na 1 पॉजिटिव, सिल्वर Ag 1 पॉजिटिव, अमोनियम NH4 1 पॉजिटिव, क्यूप्रस Cu 1 पॉजिटिव, औरस मींस गोल्ड Au 1 पॉजिटिव, मर्क्यूरस मरकरी Hg पॉजिटिव, और इसे हम Hg2 2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और फाइनली उस पे Hg पॉजिटिव आ जाए। क्लियर है? हाइड्रोजन, पोटाशियम, सोडियम, सिल्वर, अमोनियम, क्यूप्रस, औरस और मर्क्यूरस, ये सभी बेटा जी 1 पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायंस हैं, यानी ये सब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो अब कुछ 2 पॉजिटिव वाले देखते हैं बेटा। बेरियम Ba2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, कैडमियम Cd2 पॉजिटिव, प्लम्बस लेड Pb2 पॉजिटिव, क्यूप्रिक, अब यहां ये देखिए डिफरेंस, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। देखिए बताता हूं, अगर कोई भी एटम बेटा जी 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए एक में उसके ऊपर चार्ज +1 है और एक में उसके ऊपर चार्ज +2 है, कैटायंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो लोअर स्टेट होती है बेटा उसके लिए अस लगता है, और जो हायर स्टेट होती है उसके लिए इक लगता है। प्लम्बस प्लम्बिक, स्टेनस स्टेनिक, नाइट्रस नाइट्रिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो अगर हाई चार्ज होगा तो क्यूप्रिक, और लो होगा कम होगा तो क्यूप्रस। तो देखिए क्यूप्रस 1 पॉजिटिव, लेकिन यहीं पे क्यूप्रिक पे क्या है 2 पॉजिटिव। अभी अगर हम बात करें बेटा जी, इसी में हम एग्जांपल लेते हैं आयरन का। आयरन 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, +2 और +3 स्टेट में। तो लोअर स्टेट क्या है +2 है ना, तो दैट इज क्यूप्रस। हायर स्टेट क्या होगी +3, दैट विल बी क्यूप्रिक। तो ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कब क्यूप्रस आता है और कब क्यूप्रिक आता है। ठीक है, तो जी क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव, फेरस Fe2 पॉजिटिव, मर्क्यूरिक, देखिए मर्क्यूरस 1 पॉजिटिव, मर्क्यूरिक 2 पॉजिटिव, स्टेनस 2 पॉजिटिव। अब ये 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है बेटा। टिन जो है इट विल एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स, +2 एंड +4। तो अगर हायर स्टेट होगी तो इक लगेगा और लोअर स्टेट होगी तो अस लगेगा। तो अभी यहां +2 है तो स्टेनस, जब आप आगे पढ़ेंगे जैसे कि यहां जब आप आ जाएंगे तो दैट इज स्टेनिक 4 पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? स्ट्रोंशियम Sr2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव, कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव। तो ये वो कैटायन है बेटा जनरली दोज हु कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, या फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा जी उन कैटायंस की जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, फेरिक, ध्यान से देखिए फेरिक Fe3 पॉजिटिव था, और जब हमारे पास फेरस था बेटा, फेरस था तो ये Fe2 पॉजिटिव था। लोअर स्टेट है तो अस लगाओ, हायर स्टेट है तो इक लगाओ। ओरिक, अब समझिए गोल्ड की 2 स्टेट है हमारे पास, प्लस गोल्ड विल एग्जिस्ट एज, या तो +1 आएगा बेटा जी या +3 आएगा। +1 आएगा तो अस आएगा और +3 आएगा तो इक आएगा। ये देखिए दैट इज
ओरस, और यहां क्या है हमारे पास ओरिक, तो +3। आर्सेनस AS 3 पॉजिटिव। प्लम्बिक, प्लम्बस, अब देखिए प्लम्बिक के बारे में बताता हूं, PB लेड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +2 और +4। तो जो +2 होगा वो अस होगा और जो +4 होगा वो इक होगा। तो अगर Pb2 पॉजिटिव है, आपको मिला होगा यहां पे Pb2 पॉजिटिव, ये रहा, दैट इज प्लम्बस। लेकिन अगर यहीं पे 4 पॉजिटिव आ जाएगा तो प्लम्बिक हो जाएगा बेटा, एंड दैट इज योर प्लम्बिक। स्टेनिक, SN2 पॉजिटिव था तो स्टेनस था, और 4 पॉजिटिव आ गया तो स्टेनिक हो गया। सिलिकॉन, प्लेटिनम, ये 4 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव के कैटायंस हमारे पास, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटायंस, +1, +2, +3, +4, जो जनरली आपके कंटेंट में इस्तेमाल। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कुछ एनायंस। अगर एनायन को हम डिफाइन करें बेटा, तो एनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे बेटा जी तो 1 पॉजिटिव, ये आप जानते ही है, 2 एक्सेप्ट करे तो 2 एंड सो ऑन। तो पहले यहां जो कैटेगरी है ये सब वो एनायंस हैं जिनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए इनके एग्जांपल, और ये आपको नोट डाउन करने हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। केमिस्ट्री पढ़नी है तो फंडामेंटल पे वर्क करना पड़ेगा। क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। हाइड्रोजन जब वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं बेटा जी, इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड, 1 नेगेटिव। नाइट्रेट NO3 2 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव। ये डिफरेंस होता है, अगर ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा है तो 8 और अदरवाइज 8, ऑक्सीजन ज्यादा है तो 8 अदरवाइज 8। साइनाइड Cn नेगेटिव। एसिटेट, ये एक तरीके का ऑर्गेनिक आयन आ गया आपके पास, एसिटिक एसिड से बना है बेटा जी, CH3COO नेगेटिव। हाइपोक्लोराइट OCl नेगेटिव, हाइपोब्रोमाइट OBr नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3 नेगेटिव, बाइसल्फेट। देखिए बाइसल्फेट क्या होता है, जब हम, देखिए सल्फेट बाई वर्ड का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए मेरे पास सल्फेट है, ये सल्फेट है मान लो, अगर मैं हाइड्रोजन से, अभी हाइड्रोजन H पॉजिटिव मैं इसके पास ले आऊं और इससे बॉन्ड बना दूं इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका एक जो चार्ज है नेगेटिव वो कम हो जाएगा और इट विल बिकम HSO4 नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देंगे बाइसल्फेट, यानी कि नाम वही रहेगा आपके पास लेकिन बाई लग जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3 नेगेटिव, बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव, परमैग्नेट आयन बेटा जी KMnO4 हमारा कंपाउंड होता है, पोटाशियम परमैग्नेट। अगर मैं इसे डिकम्पोज करूं तो इट विल फॉर्म K पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड परमैग्नेट आयन। डार्क वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है बेटा, 12th में आप इसकी पूरी सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ डीपली पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह। क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ पा रहे हैं, दैट इज HCO। अब देखिए समझिएगा, CO3 नेगेटिव क्या होता है बेटा, ये जनरली बच्चे जानते हैं, ये कार्बोनेट होता है। अगर मैं क्या कर दूं बेटा, इसके साथ H पॉजिटिव को अटैच करने की कोशिश करूं तो इट विल बिकम HCO3 और एक नेगेटिव कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 नेगेटिव विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 पॉजिटिव। तो हम इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा एक कंपाउंड होता है NaHCO3, हम इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जब आपका एक नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन कंपनसेट कर दे तो हम उसे दो तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोजन आ गया, आइदर वी कैन से हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट जनरली वी यूज द टर्म बाइकार्बोनेट। तो जब हाइड्रोजन लग जाए तो ये है सोडियम, ये है कार्बोनेट, और बीच में हाइड्रोजन तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी के सभी बेटा जी 1 नेगेटिव वाले आपके पास थे, इनकी प्रैक्टिस करनी है तभी जाके आप इनमें थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हो पाएंगे। 2 नेगेटिव वाले, ऑक्साइड ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, सल्फाइड सल्फर पे 2 नेगेटिव, परोक्साइड, अभी एक बार परोक्साइड समझ लेते हैं बेटा। देखिए हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, यू कैन से वाटर, H2O2 और KO। मैंने इस बारे में आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया, बहुत अच्छे समझाया था, रिवाइज करवा रहा हूं।
अभी जो हाइड्रोजन पे चार्ज होगा वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, एक और है तो 2 पॉजिटिव। तो अब ऑक्सीजन पे कितना आएगा बेटा 2 नेगेटिव। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है देन इट इज कॉल्ड ऑक्साइड। इफ ऑक्सीजन कैरी 2 नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड ऑक्साइड। अगर हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड की बेटा जी 2 पॉजिटिव, तो बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव, तो ये 2 ऑक्सीजन में जाएगा, यानी कि एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया -1। जब ऑक्सीजन पे -1 होता है बेटा जी देन इट इज कॉल्ड परऑक्साइड। और अगर हम बात करें बेटा यहां पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव है तो इस पे 1 नेगेटिव डिवाइड होगा तो इट विल बी हाफ, -1/2। तो अगर ऑक्सीजन पे कभी -2 मिले तो वो ऑक्साइड होता है, अगर -1 मिले बेटा जी तो वो परऑक्साइड होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। और अगर कभी ऑक्सीजन पे -1/2 मिले तो वो सुपर ऑक्साइड होता है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड और यू कैन से वाटर। तो ऑक्साइड पे क्या चार्ज होगा याद रखना है हमें सॉरी 2 नेगेटिव, और परऑक्साइड पे क्या हो जाएगा बेटा जी 1 नेगेटिव। तो यहां इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं O2 2 नेगेटिव, जब ये बैलेंस होगा 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो हम इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, ऑक्सलेट ऑक्सैलिक एसिड से बनता है बेटा। ऑक्सैलिक एसिड क्या हमारे पास COOH, COOH। अगर हम इसके हाइड्रोजन हटा दें 2H पॉजिटिव तो ये बन जाएगा ऑक्सलेट, तो आएंगे यू कैन से ऑक्सलेट। कोऑर्डिनेशन में इसी को नेगेटिव चार्ज की वजह से हम ऑक्सलेट बोलते हैं, जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब इस पे डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सलेट, ऐसे ही बेटा जी सिलिकेट SiO3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट। अभी थायो वर्ड क्या होता है वो समझिए, एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं स्पेस क्रिएट करता हूं बेटा, फिर उसके बाद समझाता हूं कि थायो वर्ड को कैसे डील करते हैं। तो बेटा एक बार थायोसल्फेट देखिए आप दोबारा से, ये मेरे पास है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर हम थायोसल्फेट होता है एक्चुअल में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे सल्फर से, तो देखिए चार्ज पे तो फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर है, ओल्ड स्टाइल से टिको ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ के एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्रेजेंट कर दूं तो सल्फर 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने बचेंगे 3 बचेंगे, चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे कंपाउंड के लिए क्या किया जाता है बेटा, जो उसका एक तरीके से जो उसका पेरेंट नेम है सल्फेट वो तो एज इट इज रखा जाता है और उसके प्रीफिक्स के तौर पर थायो लगा दिया जाता है, थायो रिप्रेजेंट्स फॉर सल्फर। तो अब ये कंपाउंड बन जाएगा थायोसल्फेट, ठीक है जी। थायो वर्ड समझ में आ गया आपको? थायो का इस्तेमाल क्या होता है, व्हेन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, बट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान। क्रोमेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट होता है CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए दोनों पे 2 नेगेटिव चार्ज है और इनका वेल नोन कंपाउंड होता है बेटा पोटाशियम क्रोमेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो अब एक मिनट के लिए समझिए, अगर मुझे पोटाशियम क्रोमेट बनाना है CrO4 2 नेगेटिव और पोटाशियम पे कितना चार्ज है 1 पॉजिटिव, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस चार्ज को नीचे लिख लेता हूं, इसका चार्ज 2 इसका चार्ज 1 और कर देता हूं क्रिस क्रॉस, ठीक है। आगे बात समझ में? तो योर कंपाउंड विल बी K2CrO4, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम क्रोमेट। और आपको एक और बात बताता हूं बेटा, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसको हम डाई पोटाशियम क्रोमेट क्यों नहीं बोलते? बेटा कैटायन का जो नंबर होता है ना वो कभी इंडिकेट नहीं किया जाता है इन केमिस्ट्री, कभी इंडिकेट नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कंफर्म है? तो अगर 2 भी है तो भी पोटाशियम क्रोमेट, 3 है तो भी पोटाशियम क्रोमेट, 1 है तो भी पोटाशियम क्रोमेट। तो जो कैटायन है उसका नंबर इंडिकेट नहीं किया जाता, ये बहुत जरूरी रूल है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। अगर मैं पोटाशियम डाइक्रोमेट बनाने की कोशिश करूं बेटा जी, अब डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर मेरे पास ये है, डाइक्रोमेट ये, अभी पोटाशियम तो सेम ही रहने वाला है, तो क्या करें 1 यहां 2 यहां क्रिस क्रॉस, तो डाइक्रोमेट क्या बन गया K2Cr2O7, तो ये हो गया पोटाशियम डाइक्रोमेट। ध्यान से देखिए मैंने फिर से पोटाशियम बोला है, डाई पोटाशियम नहीं बोलना चाह रहा, वी जस्ट यूज पोटाशियम,
ठीक है। एक्चुअल में जो कैटायन होता है ना बेटा, इसका काम एनायन के चार्ज को बैलेंस करना होता है जनरली, तो इसी वजह से हम इसके नंबर को इंडिकेट नहीं करते। चलिए, तो ये थे 2 नेगेटिव वाले, बहुत जरूरी थे। एक बार दोबारा देखिए, ऑक्साइड, सल्फाइड, परऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, ऑक्सलेट, सिलिकेट, थायोसल्फेट, सल्फेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। कुछ 3 नेगेटिव वाले हैं बेटा जिन पे ध्यान देना है, यही प्रॉब्लम करते हैं जनरली हमें। द फर्स्ट वन इज बोरेट, BO3 3 नेगेटिव, ठीक है जी, बोरोन की फॉर्म है। आर्सेनेट, आर्सेनिक की ASO3 3 नेगेटिव। नाइट्राइड N3 3 नेगेटिव। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं अब कि भाई मुझे सोडियम नाइट्राइड बना के दिखा, ठीक है, क्या वर्ड मैंने यूज किया, क्या कंपाउंड बोला मैंने, सोडियम नाइट्राइड। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट सोडियम, राइट नाइट्राइड। सोडियम पे चार्ज +1, नाइट्राइड पे -3। अभी क्या करना है, इनका चार्ज नीचे उतार लो और क्रिस क्रॉस कर दो, तो दैट विल बी Na3N। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब इसको ट्राई सोडियम नहीं बोला जाता है, सिर्फ सोडियम नाइट्राइड बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कैटायन का नंबर नहीं बोलना है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। तो समझ गए बेटा नाइट्राइड कैसे बनता है, Na3 सोडियम नाइट्राइड Na3N। नेक्स्ट वन इज फोस्फाइड। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कैल्शियम फोस्फाइड बना के दिखाओ मुझे, तो आप क्या करेंगे समझिएगा। पहले लिखेंगे कैल्शियम, फिर लिखेंगे फोस्फाइड। कैल्शियम का चार्ज, फोस्फाइड का चार्ज नीचे उतार लीजिए, क्रिस क्रॉस कर दो, तो Ca3P2 विल बी नोन एज कैल्शियम फोस्फाइड। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब पहले से तो कंफर्टेबल हो रहे हो ना। नेक्स्ट फोस्फाइड के बाद फोस्फेट, PO4 3 नेगेटिव। अब मान लीजिए मैं 2 चीजें आपको कहता हूं बेटा कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फोस्फेट के फार्मूले में क्या फर्क है। दोबारा समझिए, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फोस्फेट। अब देखिए 1 मिनट के लिए, कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं। कैल्शियम और सल्फेट, सल्फेट पे कितना चार्ज 2 नेगेटिव, कैल्शियम पे कितना 2 पॉजिटिव। इसको हटा लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, तो इसके लिए 2 नीचे आ जाएगा, इसके लिए 2 नीचे आ जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 क्रिस क्रॉस, तो स्ट्रक्चर बन गया बेटा CaSO4। ये तो बना कैल्शियम सल्फेट। लेकिन अगर मैं बात करूं फोस्फेट की, तो कैल्शियम लिखूंगा, फोस्फेट लिखूंगा, कैल्शियम का चार्ज लिखूंगा, फोस्फेट का चार्ज लिखूंगा। कितना चार्ज है फोस्फेट में देखिए, दैट विल बी 3 नेगेटिव। फोस्फेट PO4 3 नेगेटिव। करना क्या है बेटा जी, चार्ज नीचे उतार लो और क्रिस क्रॉस कर दो। तो अब एक्चुअल में जो कैल्शियम फोस्फेट है वो क्या बना, Ca3PO4 की ट्वाइस। इस तरीके से कंपाउंड बनाओगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपको इनको लिख लेना है और 2-4 बार पढ़ के देख लेना है, उसके बाद कोई कंपाउंड आ जाए, कोई स्ट्रक्चर आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी कुछ और कंपाउंड्स भी हैं। फोस्फेट के बाद अगर ऑक्सीजन को कम कर देते हैं बेटा, तो वो आइट बन जाता है। 8 और आइट, ज्यादा ऑक्सीजन है तो 8, समझिएगा। जैसे यहां आया था हमारे पास, इफ आई एम राइट, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ये देखिए, एक ये कॉम्बिनेशन देखिए आप, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो 8, कम है तो 8, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फाइड सल्फेट, ऑक्सीजन ज्यादा है सल्फेट, ऑक्सीजन कम है सल्फाइड। फोस्फेट फोस्फाइड, ऑक्सीजन ज्यादा है 8, कम है 8, तो ये क्या हो जाएगा, फोस्फाइड PO3 3 नेगेटिव। और इनके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता, 8 और 8 चार्ज विल रिमेन सेम। उसके बाद फेरोसाइनेट बेटा, ये कंपाउंड जनरली कोऑर्डिनेशन में आपके यूज होंगे, तो इनको हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। जनरली कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो इनके बारे में डीपली डिस्कस होगा। FeCN6, अब ये है क्या वो समझिए। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास कंपाउंड है FeCN6 3 नेगेटिव। एक्चुअल में होता क्या, साइनाइड पे होता है 1 नेगेटिव, 6 साइनाइड की वजह से 6 नेगेटिव। और आयरन पे क्या होता है, जनरल जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो 3 पॉजिटिव, तो इस वजह से नेट रिजल्टेंट इस पर 3 नेगेटिव आता है। तो दिस इज कॉल्ड फेरिसाइनाइड। ठीक है जी, क्या वर्ड है हमारे पास, फेरिसाइनाइड। अब यहां अगला वर्ड देखिए, दैट इज फेरोसाइनाइड। तो अगर 3 नेगेटिव है तो फेरी, और अगर 4 है तो फेर। ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज फेरोसाइनाइड। पायरोफॉस्फेट, जब बेटा जी फोस्फोरिक एसिड को हीट किया जाता है तो वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। और अगर हम उसके हाइड्रोजन हटा दें
तो वो पायरोफॉस्फेट बन जाता है। आप पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से, लेकिन यहां फिलहाल याद रखिए कि P2O7 4 नेगेटिव इज कॉल्ड पायरोफॉस्फेट। अब आपको करना क्या है बेटा जी, कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई है, अस और इक के बारे में, आइट और एट के बारे में, फेरी और फेरो के बारे में, और साथ में ये ध्यान रखना है कि कैटायन का नंबर नहीं लिखना है, चार्ज याद रहने चाहिए, नीचे उतार के क्रिस क्रॉस करना है। अगर कहीं पे सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए तो आपको उसको, जैसे कैल्शियम सल्फेट में आया था 2:2, तो पहले उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, तभी आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर Ca2SO4 नहीं बनेगा, सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है, तो कैल्शियम सल्फेट। आ रही है बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको प्रैक्टिस के लिए 10 कंपाउंड देंगे और आपको उनका स्ट्रक्चर बनाकर हमें भेजना है। चलिए एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स लेके आ रहे हैं। तो बेटा आप कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां लिखे हैं, आप कह सकते हैं कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं और आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना है विद द हेल्प ऑफ द टेबल वी हैव बीन डिस्क्राइब्ड। मैं नाम एक बार आपको प्रोनाउंस कर देता हूं ताकि कोई इश्यू ना रहे। दैट इज सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, सोडियम थायोसल्फेट, बेरियम सल्फाइड, स्टेनिक सल्फाइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फाइड। तो ये वो कंपाउंड्स है बेटा जिनका स्ट्रक्चर्स लिख के आपको हमें भेजना है। क्लियर है? बट सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा जो भी कंपाउंड आप बना सकते हैं, खुद ट्राई कीजिए बेटा, 50-100 कंपाउंड बना के देखो, यू विल गेट एक्सपर्टाइज। उसके बाद ही केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस के बारे में।